बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्टाम्प लिखते वक्त किसी भी किस्म का अक्सर शहरी कौन सी गलती करते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। इकरारनामा या किसी भी किस्म का कोई स्टाम्प जब वो लिखते हैं तो उनको कौन सी चीज़ों का इल्म होना चाहिए, या फिर रजिस्ट्री करवाते वक्त फ़ीसों के मामले में अक्सर शहरी धोखा खाते हैं, कौन सी फ़ीस किसने देनी है और अपना नुकसान करते हैं, या आपके अपने किराएदार के साथ कुछ इस तरह से उलझ जाते हैं, कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं कि अपने मकान से भी हाथ धो बैठते हैं, या फिर दीगर मामलात में जैसा कि शादीशुदा आपने अपना कार्ड बनवाना है, अपनी बीवी का अपना शादीशुदा का स्टेटस अपडेट करवाना है, आप कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिसकी बुनियाद पर आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये तमाम चंद ज़रूरी और अहम मालूमात और बुनियादी गलतियाँ जो हर शहरी करता है और बाद में पछताता है और जलील होता है, आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहली बात जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, अक्सर गलती जो लोग करते हैं वो है स्टाम्प पेपर के हवाले से। आपने ये याद रखें, जब भी कोई स्टाम्प पेपर आपने करना है, किसी भी बाबत आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने हर नौइयत के स्टाम्प के लिए एक फ़ीसेस मुकर्रर की गई हैं। मसलन आपको बयान फ़ी चाहिए, कहीं पे आपने प्रोवाइड करना है बयान फ़ी, उसकी 300 रुपये फ़ीस है आजकल। आपने कोई मुख्तारनामा तैयार करना है वो 2000 में होता है। आपने जगह की बाबत, किसी प्रॉपर्टी की बाबत कोई इकरारनामा लिखना है वो 3000 है। इस तरह हर नौइयत के जो केसेस हैं, जो आपके मामलात हैं, उस हवाले से हुकूमत पंजाब ने, हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ीसेस फ़िक्स की हुई हैं। हमेशा हुकूमत की बताई हुई जो फ़ीसेस हैं उनके मुताबिक अपना स्टाम्प पेपर ख़रीदें और उसके ऊपर ही तहरीर लिखें। अक्सर औक़ात लोग 100 वाला, 200 वाला, 300 वाला का लेके उसके ऊपर तहरीर कर लेते हैं और बाद में फिर जब कोई मसला होता है तो वो एक सादा पेपर जितना भी काम नहीं आता वो स्टाम्प उनके। दूसरी अहम गलती जो अक्सर शहरी करते हैं, जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं उसमें एक टैक्स होता है गेन टैक्स, जो हुकूमत ने नाफज किया हुआ है। याद रखें, गेन टैक्स हमेशा बेचने वाला अदा करता है, ये उसका राइट है, ये उसने देना है। ख़रीदार ने गेन टैक्स नहीं देना। यहाँ पर अक्सर होशियार और चालाक डीलर गेन टैक्स भी ख़रीदने वाले के खाते में डाल देते हैं, जो कि सरासर ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। लिहाजा तमाम शहरी ये याद रखें कि प्रॉपर्टी के हवाले से जब आप ख़रीद रहे हैं और रजिस्ट्री करवा रहे हैं, गेन टैक्स जो प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है ये उसने देना है, ये उससे वसूल किया करें हमेशा, इसमें आप गलती ना किया करें। तीसरी अहम चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है बीवी का ID कार्ड बनवाने का तरीका। इसके लिए वैसे अलहदा से हमने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, लेकिन जो असल मसला इस सारे मामले में सामने आया, लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा है, SMS करके, कॉल्स करके, आप मैनुअल निकाहनामा लेकर चले जाते हैं ID कार्ड बनवाने। याद रखें, मैनुअल निकाहनामे पर कभी भी आपका ID कार्ड नहीं बनेगा आपकी बीवी का, ना ही आपका मैरिटल जो स्टेटस है वो अपडेट होगा। आपने कंप्यूटराइज निकाहनामा लेके जाना है, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल से उसको ऑनलाइन करवा के, ताकि जब आप वहाँ पर पहुँचे नादरा वालों के पास वो ऑनलाइन शो हो रहा हो। ये हमेशा याद रखें, इस तरह ख़ुद को जलील ना करें। हमेशा कंप्यूटराइज निकाहनामा लेकर जाएं। जब भी नादरा ऑफिस जाएं, पैदाइश पर्ची लेकर जाएं या आप निकाहनामा लेकर जाएं, वो कंप्यूटराइज होनी चाहिए, वो ऑनलाइन होनी चाहिए। फिर नादरा वाले आपकी बात सुनेंगे। आप उल्टा उनसे लड़ते हैं, फिर कॉल करते हैं मुझे भी और मेरे साथ भी बहस करते हैं कि निकाहनामा तो है। याद रखें, सिर्फ कंप्यूटराइज निकाहनामा आपने लेकर जाना है। चौथा एक मामला, आपका किराएदार के साथ कोई मसला हो गया, आप उसके साथ लड़ पड़ते हैं। कभी भी ऐसी गलती ना किया करें, अपने जज्बात पर काबू रखें। कोई भी ऐसा मसला होता है, कोई भी ऐसा इशू बनता है, आप प्रॉपर लीगल तरीके से उसको हैंडल करें, वकील से रब्ता करें, वकील को हायर करें और थ्रू प्रॉपर चैनल जाएं। आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आपने डायरेक्ट कानून को हाथ में लेने की कोशिश की और आपका कितना नुकसान हो सकता है। आप अपनी प्रॉपर्टी से भी हाथ धो सकते हैं और आपको हवालात भी हो सकती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके हमसे कानूनी मशवरा कर सकते हैं।